घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में रेनल केयर डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन सोमवार को हो गया। घाटशिला के विधायक सह प्रदेश की स्कूली शिक्षा साक्षरता व निबंधन मंत्री रामदास सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल की मौजूदगी में घाटशिला अनुमंडल के पहले डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन सोमवार को संपन्न हो गया। सभी अतिथियों ने सामूहिक रूप से फीता काटकर इस यूनिट का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के बाद शिक्षा मंत्री ने इस यूनिट में प्रवेश कर डायलिसिस करा रहे मरीज से मुलाकात भी की और इस दौरान मौजूद टेक्नीशियनों से पूरी भी जानकारी भी ली। उन्होंने बताया कि इस यूनिट में लगे RO प्लांट का खर्च उन्होंने विधायक निधि से दिए। उन्होंने हंस फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई भी दी और कहा कि वह पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य में लग रहे हैं। इससे पूर्व सभी अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता और शॉल भेंटकर इस डायलिसिस यूनिट के संचालक हंस फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है और इसी का परिणाम है कि ये डायलिसिस यूनिट अनुमंडल अस्पताल में खुल गया है। इस संबंध में हंस फाउंडेशन के रीजनल हेड शिशुपाल मेहता ने बताया कि इस डायलिसिस यूनिट में प्रतिदिन 8 लोगों का डायलिसिस किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह 9 o'clock से शाम 5 o'clock बजे तक डायलिसिस होगा, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। सारे खर्च हंस फाउंडेशन उठा रही है। उन्होंने बताया कि मरीजों की व्यवस्था को देखते हुए एक किडनी रोग विशेषज्ञ भी ऑन कॉल उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सुनील चंद्र, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुजूर, अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र सोरेन, घाटशिला थाना प्रभारी वंश नारायण सिंह, मऊभंडार OP प्रभारी पंकज महतो, हंस फाउंडेशन के रीजनल हेड शिशुपाल मेहता, प्रोजेक्ट हेड नीरज कुमार, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत, सोनाराम सोरेन, काजल डॉन, काली पडो गोराई, इमलान राय, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष दुर्गा चरण मुर्मू, बाबूलाल मुर्मू के साथ साथ काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बता दें कि इस डायलिसिस यूनिट के खुल जाने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। पूर्व में उन्हें डायलिसिस करने के लिए MGM अस्पताल जाना पड़ता था। इस क्षेत्र में कई ऐसे डायलिसिस पेशेंट उनको जमशेदपुर जाना पड़ता था और उस पर काफी आर्थिक लोड पड़ता था। ऐसे पेशेंट जैसे अभी आज दोनों पेशेंट से हम बात की, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस होना पड़ता है और सप्ताह में 3 दिन यहाँ से जमशेदपुर जाना आना और वहाँ पर पैसा देकर डायलिसिस किया। इसके लिए हमने 2 साल पहले से ही हम प्रयास किए थे कि यहाँ घाटशिला अनुमंडल इस हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर हम बनाए, जिसके लिए मैं अपने फंड से करीब 5 लाख रुपया का RO प्लांट में बैठाने का काम किया अपने पिताजी ने। और उस समय यहाँ पर टेक्नीशियन नहीं होने के कारण देरी तो हुआ है, लेकिन आज पूरी तैयारी के साथ, टेक्नीशियन के साथ, सारे स्टाफ के साथ इस क्षेत्र की पूरे घाटशिला अनुमंडल के क्षेत्र के लोगों का डायलिसिस के लिए आप पैसा देना नहीं पड़ेगा और जमशेदपुर जाना नहीं पड़ेगा और उनके हर सुविधा घाटशिला अनुमंडल हॉस्पिटल में ये प्राप्त होगा। इस पर आज हमारा हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला के हमारे प्रभारी के साथ जिसके तहत हंस फाउंडेशन पूरे जिम्मेवारी के साथ इसी यहाँ के डायलिसिस सेंटर को चलाएंगे और इस क्षेत्र के आगे तो बंगाल से भी लोग आ सकते हैं और पूर्ण निःशुल्क यहाँ पर सभी का यहाँ पर डायलिसिस और ये सुविधा हमारी राज्य सरकार और राज्य माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उनकी सोच, उनके प्रयास से आज हम घाटशिला अनुमंडल पर डायलिसिस सेंटर हम कर पाए। यही नहीं, मैं बता दूं, स्वास्थ्य के बारे में
हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से इस राज्य में असाध्य रोग हो और चाहे मैंने कैंसर का बीमारी हो, सारी रोगों का बीमारियों का इलाज हमारे इस राज्य में हो, इसके लिए भी हमारी सरकार राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपोलो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ एमयू किया है। इससे आप सब जानते हैं अपोलो पूरा सब बड़े बड़े शहर में अपोलो हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में सारी चीज वहाँ पर चिकित्सा होती है। इसी तरह आज हमारी सरकार का राज्य मुख्यमंत्री का सोच निश्चित तौर पर जब हो चुका है, आने वाले समय में या हमारे इस राज्य के लोग चिकित्सा के लिए दूसरे राज्य जाना नहीं पड़ेगी, ये व्यवस्था हमारी सरकार की। जी, हंस फाउंडेशन जो है पिछले 15 वर्षों से समाज में हेल्थ को लेकर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ लाइवलीहुड, एजुकेशन, डिसेबिलिटी इनके ऊपर भी काम करते हैं और सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। और आज जो है ये झारखंड का हमारा 6th डायलिसिस सेंटर हमने इनॉग्रेट किया है। और हम ये जो डायलिसिस सेंटर्स रन करते हैं ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ये 3 बेडेड फैसिलिटीज है जहाँ पे 3 बेड लगे हैं। पेशेंट्स आते हैं और अपना डायलिसिस सेशंस करते हैं। इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं वो हम लोग PMNDP पोर्टल में मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस पेशेंट का कब कितने समय में डायलिसिस हो रहा है। और इसके अलावा हम लोग झारखंड में ही 4 PHCs भी रन करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हम अभी 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है झारखंड में चला रहे हैं। और इसके अलावा लाइवलीहुड और एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स भी हम लोग चलाते हैं। तो जो डायलिसिस सेंटर है, इस सेंटर में हम लोगों द्वारा एक डॉक्टर मुहैया करवाया जाता है, 2 डायलिसिस टेक्नीशियंस होते हैं और वार्ड बॉय और अलग ANMs और बाकी तरह के स्टाफ होते हैं। और सुचारू रूप से ये 6 के 6 हमारे झारखंड में चल रहे हैं और आने वाले समय में हम 2 सेंटर्स और इस तरह के एस्टैब्लिश करने वाले हैं। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर नायर जो यहाँ पर है, इस डॉक्टर जी, हमारे पास एक नेफ्रोलॉजिस्ट है और 8 के 8 सेंटर्स के लिए हमारा एक नेफ्रोलॉजिस्ट अपॉइंटेड है जो रांची से समय समय पर विजिट करते रहते हैं। जी, ऑन कॉल है, ही इज ऑन बोर्ड, हमारे साथ ऑन बोर्ड है वो जी। और इसका टाइमिंग क्या होगा? सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। मेरा नाम शिशुपाल मेहता है, द हंस फाउंडेशन। कितने पेशेंट का है? देखिए, हमारे पास कुल मिला के एवरेज 20 से 30 पेशेंट्स होते हैं जिसको हम साल भर सेशंस रन करते हैं। उससे ऊपर हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है 3 बेडेड फैसिलिटी में। और शाम तक लगभग 8 सेशंस होते हैं, यानी कि ये मान के चलिए कि आप शाम तक 8 पेशेंट की डायलिसिस कर सकते हैं 4-4 घंटे की।